बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। तेर मेर को गेर देर क्यों करत है, हानि लाभ को देख वृथा क्यों जरत है। आत्म तत्व विचारी क्यों दुख नहीं हरत है, दुर्लभ नर्तन पाए नहीं क्यों तरत है। इसका अर्थ है गुरुमुखो, ऐ मनुष्य, तेरे मन में जो मेरे तेरेपन की भावना विद्यमान है उसको मिटा दे। इसमें देर क्यों करता है, संसार के मिथ्या हानि लाभ को देखकर तू व्यर्थ ही दुखाग्नि में क्यों जलता रहता है। आत्म तत्व का विचार करके क्यों नहीं तो अपने दुखों का नाश कर लेता, और दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू क्यों नहीं भव सागर से तरने का यत्न करता। गुरुमुखो, यदि मनुष्य इन 4 बातों पर विचार करके इन पर आचरण करे तो उसका यह जीवन भी सुख आनंद एवं खुशी से भरपूर हो जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। पहली बात तो यह है गुरुमुखो कि मनुष्य के अंदर जो मेरे तेरेपन की भावना विद्यमान है उसको मिटाने में उसे देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तेरे मेरे की भावना के कारण ही वह संसार के बंधन में बंधा हुआ है। यह मेरे तेरे की भावना अर्थात मोह ममता ही मनुष्य के सभी दुखों का मूल कारण है। श्री रामचरितमानस में भी यह कहा गया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, अर्थात मोह यानी मेरे तेरापन ही सब व्याधियों अर्थात दुखों का मूल कारण है। यह मेरा धन है, यह मेरा धाम है, यह मेरा कुटुंब परिवार है, आदि आदि। इस प्रकार मनुष्य ने अपने अंदर मैं मेरी की भावना को स्थान देकर स्वयं ही अपने लिए दुख का सामान कर रखा है। वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी यह भावना पूर्णतः गलत है, क्योंकि मनुष्य का अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य का शरीर ही जिसे वह साथ लेकर इस संसार में आया था अपना नहीं बनता, तो फिर और कौन सी वस्तु उसकी अपनी हो सकती है। गुरुमुखो, अंत में तो वह सब कुछ यही छोड़कर चला जाएगा। फिर वह व्यर्थ ही धन पदार्थों एवं संबंधों में मोह ममता फंसाकर मैं मेरी करता रहता और दुखी अशांत एवं परेशान होता रहता है। और क्योंकि जीवन पर्यंत इनमें ही मनुष्य की सूरत फंसी रहती है, अतः अंत में इन्हीं की ओर ध्यान लगा रहने से वह आवागमन के चक्कर में भी फंस जाता है। इसीलिए मेरे तेरेपन की इस भावना को जितना शीघ्र हो सके मनुष्य को अपने मन से निकाल देना चाहिए। और दूसरी बात यह है गुरुमुखो कि संसार की लाभ हानि को देखकर मनुष्य को सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का वास्तविक हानि लाभ नहीं है गुरुमुखो। उसे तो आत्मिक लाभ हानि के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक लाभ हानि है। वास्तविक लाभ हानि का वर्णन करते हुए कहते हैं
लाभु की किचु हरि भक्ति समाना, जेहि गावत श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई। इसका अर्थ यह है गुरुमुखों कि जिस प्रभु भक्ति की महिमा वेद पुराण तथा संत गायन करते हैं, उस भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है? हे भाई, संसार में इसके समान कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी भगवान की भजन भक्ति न की जाए। तात्पर्य यह है कि भजन भक्ति करने के समान कोई लाभ ही नहीं और भजन भक्ति ना करने के समान कोई हानि ही नहीं। इसीलिए मनुष्य को सांसारिक लाभ हानि की चिंता ना करते हुए भजन भक्ति के वास्तविक लाभ की ओर देखना चाहिए, क्योंकि भजन भक्ति का यह सच्चा लाभ कमाकर जब मनुष्य परलोक जाएगा तो प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करेगा तथा प्रभु धाम में उसे निवास मिलेगा। तीसरी बात यह है कि मनुष्य को आत्म तत्व पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना मनुष्य का दुखों से छुटकारा असंभव है। आत्म तत्व विचार करने से अभिप्राय है कि मनुष्य यह जान ले कि मैं वस्तुतः आत्मा हूँ। यह 5 भौतिक तत्व वाला शरीर नहीं हूँ। मेरा वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है। माया के पदार्थों तथा शारीरिक रिश्तों नातों से मेरा कोई स्थायी संबंध नहीं है। इस प्रकार जब मनुष्य आत्म तत्व की पहचान कर लेता है तो वह सभी दुखों कलेशों आदि से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और चौथी और अंतिम बात यह है गुरुमुखों कि मनुष्य को यह दुर्लभ शरीर प्राप्त करके भव सागर से पार होने का यत्न करना चाहिए। वास्तव में जीव को यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला ही इसीलिए है। इसे दुर्लभ इसीलिए कहा गया है गुरुमुखों, क्योंकि यह चिरकाल के बाद जीव को प्राप्त हुआ है। अतः यह एक दुर्लभ अवसर है। मनुष्य को इस अवसर से पूरा लाभ उठा लेना चाहिए और भजन भक्ति करके भव सागर से पार होने का यत्न करना चाहिए। जो गुरुमुख इन 4 बातों को हृदयंगम कर इन पर आचरण करेगा, वह जीवन में भी सदा सुखी रहेगा और उसका परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।